नहीं मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तुम हमें छोड़कर चली गई और हम हमेशा के लिए अब तन्हा रह गए। ये दर्द भरे अल्फाज उस माँ के हैं जिसकी दुनिया पूरी तरह तबाह हो गई। ये दर्द भरे अल्फाज उस बाप के हैं जिसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी पल भर में इस तरह चकनाचूर हो गई जैसे रेत पर बने मकान हवा के एक छोटे से झोंके से जमीन पर गिर पड़ते हैं। दोस्तों, कोलकाता के आर्जिकल हॉस्पिटल में काम कर रहे लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई है, जिन वहशी दरिंदों ने जूनियर डॉक्टर के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया है, ये कोई मामूली दर्द नहीं है। अगर वाकई आप लेडी डॉक्टर पर हुए अत्याचार को समझना चाहते हैं, पीड़िता डॉक्टर के माता पिता पर इस वक्त क्या बीत रही है उसे जानना चाहते हैं, तो इस नाकाबिले बर्दाश्त दुख और दर्द को समझने के लिए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए। औलाद ऊपर वाले का दिया हुआ एक गिफ्ट और तोहफा होता है। इस औलाद की कीमत उससे जाकर पूछिए जिसके पास कोई औलाद नहीं। जिंदगी में सारी खुशियां मिलने के बाद भी वो खुश नहीं होते। मान लेते हैं अल्लाह भगवान, आप जिसे भी मानते हैं, उसने खुश होकर आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा। आपने अपने बच्चे की अच्छी तरह परवरिश की, बचपन से ही हर तरह से उसका ख्याल रखा, खुद तकलीफ उठा ली मगर उसे कभी कोई दुख नहीं होने दिया। अपनी ख्वाहिशों को मार लिया मगर उसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया। वो छोटा सा पौधा जिसे 20 से 25 साल पहले आपने घर के आंगन में बड़े प्यार से लगाया था, जिस पौधे को जिंदा रखने के लिए आपने हर मुमकिन कोशिश की, वही पौधा सालों बाद एक तनावर दरख्त बन चुका है। उस दरख्त पर फूल भी आना शुरू हो चुका है और जब फूल आ चुका है तो कुछ दिन में फल भी जरूर आएगा। आप दरख्त के साए में बैठते भी हैं और उस पर फल आने का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, और तभी कोई शख्स चुपके से आए और दरख्त को जड़ से काट डाले। आपको कितनी तकलीफ होगी। 12-12 घंटे आपने मेहनत करके जो कमाया, उसी कमाई से आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और इस मकाम तक पहुंचाया जिस मकाम को पाने के लिए लोग सपने देखते हैं, मगर उस मकाम को हासिल करना हर किसी के नसीब में नहीं होता। आपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर एक बेहतरीन डॉक्टर बना दिया जो कुछ दिनों बाद अपना एक अस्पताल खोलता, वहां आए हजारों मरीजों का इलाज करता। न जाने उस डॉक्टर से कितनों का भला होता, वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनता। लेकिन एक रोज आपको पता चलता है कि आपका डॉक्टर बेटा किसी कुदरती हादसे का शिकार हो गया है और उसकी मौत हो गई है। इस दिल दहला देने वाली खबर को सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि आपके पास कोई दूसरी औलाद नहीं, आपके बुढ़ापे के सहारे के लिए दूसरी औलादें भी हैं, मगर फिर भी आपका दुख बहुत बड़ा होगा और आपका दर्द वही समझ सकता है जो जिंदगी में इस दर्द से गुजरा हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आप अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दे लेंगे कि शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन अब जरा उस माँ बाप के बारे में सोचिए जिसकी सिर्फ एक ही औलाद हो, वो भी बेटा नहीं बेटी। बेटा या बेटी वाली बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बल्कि हमारे समाज का जो नजरिया है, और आप सभी जानते हैं कि अक्सर लोग लड़कियों की बनिस्बत लड़कों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। खैर, पीड़िता डॉक्टर के माता पिता ने अपनी बेटी को बेटी नहीं बल्कि बेटा समझा, उसे हर तरह की खुशियां दी, पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। दोस्तों, जरा सोचिए, लेडी डॉक्टर के माता पिता ने अपनी बेटी से कितनी उम्मीदें लगाई होंगी कि डॉक्टर बनने के बाद उनकी बच्ची अपना अस्पताल खोलेगी जहां आए हुए मरीजों का इलाज करेगी। जिन जिन लोगों का भला होगा वो सभी उन्हें दुआएं देंगे, और ना जाने उनके माता पिता ने कितने सपने सजा रखे थे। तो दूसरी तरफ जिस लड़की ने इतनी मेहनतों मशक्कत के बाद डॉक्टरी की पढ़ाई की, जिस मकाम को हासिल करने के लिए न उसने दिन को दिन समझा और न रात को रात, इतनी मेहनतों मुशक्कत के बाद जब इस मकाम को हासिल कर लिया, तो दोस्तों उस डॉक्टर के दिल में भी कितने अरमान रहे होंगे कि वो अपना क्लिनिक खोलेगी, लोगों का उससे भला होगा, बहुत सारे पैसे कमाएगी, शादी करेगी, बच्चे होंगे और ज़िंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। और तभी 9 अगस्त की वो मनहूस तारीख आती है जब एक झटके में सब कुछ ख़त्म हो जाता है।
9 अगस्त की सुबह 9 बजे पीड़िता डॉक्टर के माता पिता को आर्जिकल हॉस्पिटल से एक कॉल आता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी है और मौत की वजह बताई जाती है खुदकुशी। लेडी डॉक्टर के माता पिता को कुछ भी समझ में नहीं आता कि जिस बेटी से उन्होंने रात को फोन पे जब बात किया तो सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से उसने खुदकुशी कैसे कर ली। बदहवास माता पिता भागे भागे अस्पताल पहुंचते हैं और पूछते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है, मगर डॉक्टर के माता पिता को उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। माँ बाप को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब पुलिस पर दबाव पड़ता है तब पीड़िता की लाश के पास उनके माता पिता को ले जाया जाता है। पीड़िता के चेहरे और बदन से कपड़ा हटाया जाता है तो लाश की हालत देखकर उनकी चीख निकल जाती है। पूरा बदन जख्मी, लहूलुहान, आंखों से खून बह रहा है, चेहरा बुरी तरह जख्मी है, नाक से खून टपक रहा है, गर्दन तोड़ दिया गया है। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी बेटी के प्राइवेट पार्ट से खून निकलते देखा। लाश की यह हालत देखकर माता पिता पूछते हैं कि किसने कहा था कि हमारी बेटी ने खुदकुशी की है। क्या खुदकुशी करने वाले का जिस्म इस कदर जख्मी होता है? क्या सुसाइड करने वाले के प्राइवेट पार्ट से खून निकलते देखा है? इतना कहकर बदहवास माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, अब आगे की कहानी जानने से पहले जरा उस माँ बाप के दर्द को समझ के, जिसकी सिर्फ एक ही औलाद थी, उसने उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और फिर उनकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हुई जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। आखिर उनकी बेटी का कसूर क्या था जो उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की गई? क्या पीड़िता डॉक्टर का कसूर ये था कि रात को जागकर अपनी नींद को खराब करके लोगों का इलाज करती थी? क्या यही दिन देखने के लिए उसके माँ बाप ने उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया था? आज के बाद वो किसे अपनी बेटी कहकर बुलाएगी? 9 अगस्त से पहले वो हमेशा इंतजार करते थे कि उनकी बेटी ड्यूटी से वापस आएगी तो वो उनके साथ बैठकर खाना खाएंगे, उनसे बातें करेंगे। जरा सोचिए, उनके माता पिता अब किसका इंतजार करेंगे? उनकी बेटी किसी हादसे में नहीं मरी जिसे देखकर उसके माता पिता को तसल्ली मिल जाती। उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है, रेप। और सिर्फ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में पीड़िता डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमेन मिला है। आमतौर से एक आदमी के जिस्म से एक बार में सिर्फ 5 मिलीग्राम सीमेन निकलता है। आपको क्या लगता है यह किसी एक वहशी दरिंदे का काम है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अगर ये बहुत बड़ी साजिश नहीं है तो फिर क्यों 16 अगस्त की रात को हजारों की तादाद में गुंडे इस सर्जिकल हॉस्पिटल में घुसते हैं, जगह जगह तोड़ फोड़ करते हैं, सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं। जिस जगह कोई क्राइम होता है, जब तक उस जगह के सारे सबूत उठा लिए नहीं जाते, उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जिस सेमिनार हॉल में डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है। उस सेमिनार हॉल में हर कोई धड़ल्ले से आ और जा रहा है। इस सेमिनार हॉल में न जाने कितने दरिंदों के खिलाफ सबूत रहे होंगे जिन्हें इस्तेमाल कर इन वहशियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाती। जरा सोचिए ना आप, ये किस कदर की बेशर्मी है कि ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर के साथ गैंग रेप होता है, उसका मर्डर होता है, उसका पूरा जिस्म जख्मों से चूर है और बड़े ही बेशर्मी के साथ उनके माता पिता से ये कहा जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। जिन लोगों ने इस दरिंदगी और हत्या को सुसाइड बताने की कोशिश की, उनके घर में बहन बेटी नहीं। अगर इस डॉक्टर की जगह खुद उसकी बहन और बेटी होती तब क्या होता? क्या वो फिर भी उसे सुसाइड बताते? ऐसे लोगों का कोई भरोसा है भी नहीं जिनका ज़मीर पैसे, ओहदा और अपनी नौकरी की वजह से मुर्दा हो चुका हो। लेडी डॉक्टर 8 अगस्त की रात ड्यूटी पर थी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उसकी ड्यूटी थी। जूनियर डॉक्टर रात 2 बजे अपने 4 दोस्तों के साथ खाना खाती है। क्योंकि सुबह 6 बजे तक उसे किसी मरीज को देखना था नहीं, इसीलिए खाना खाने के बाद वो आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में चली जाती है। इसी आर्जिकल कॉलेज में संजय रॉय नाम का एक वहशी दरिंदा रहा करता था। संजय रॉय कोलकाता पुलिस के लिए काम भी करता था, इसीलिए पुलिस वालों के साथ उसका उठना बैठना भी था। साथ ही संजय रॉय एक दलाल भी था। वो कई मरीजों को इस आर्जिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराता था और उसके पैसे भी लेता था। 8 अगस्त को भी उसने 2 मरीजों को एडमिट कराया था। इन 2 मरीजों में से एक का 8 अगस्त की रात ऑपरेशन होने वाला था। रात 11 बजे संजय रॉय हॉस्पिटल पहुंचता है। मरीज के साथ जो आदमी आया था उससे मिलता है और उसी के साथ बैठकर रात 1 बजे वो शराब पीता है। शराब पीने के बाद वो आदमी अपने मरीज के पास चला जाता है।
शराब पीने के बाद संजय रॉय पूरी तरह नशे में धुत हो चुका था। रात करीब 3 बजे वो सेमिनार हॉल में जाता है जहां जूनियर लेडी डॉक्टर पहले से थी। ये आदमी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है और फिर 4:35 पर वो सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है और बेखौफ होकर सो जाता है, ऐसा मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सवाल ये है कि क्या एक आदमी किसी लड़की के साथ इस तरह की दरिंदगी कर उसे मौत के घाट उतार सकता है? हालांकि पीड़िता डॉक्टर जिस्मानी एतबार से काफ़ी मजबूत थी। उसने इस दरिंदे का विरोध तो ज़रूर किया होगा। पीड़िता डॉक्टर ज़रूर चीखी और चिल्लाई होगी। क्या अस्पताल के सारे लोग मर चुके थे? नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये किसी एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता। ज़रूर कुछ लोगों ने मिलकर उस पर अचानक हमला किया होगा। किसी ने उसका मुंह दबाया होगा ताकि वो चिल्ला ना सके। सभी ने मिलकर उसे बुरी तरह जख्मी किया होगा, मारा पीटा होगा। वो या तो मर चुकी होगी या नीम बेहोशी की हालत में रही होगी, तब उसके साथ दरिंदगी किया होगा। और ये भी मुमकिन है कि संजय रॉय को मोहरा बनाने के लिए आखिर में उसे सेमिनार हॉल में भेजा गया हो। खैर, रात के 3 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक पीड़िता के साथ दरिंदगी होती रही, मगर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और सुबह 8:30 बजे लोग सेमिनार हॉल में जाते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर उनकी चीख निकल जाती है। पीड़िता डॉक्टर के जिस्म के ऊपरी हिस्से पर तो कुछ कपड़े थे, मगर निचला हिस्सा खाली था। दोनों पांव दोनों तरफ इस तरह फैला हुआ था जैसे मानो किसी ने जबरदस्ती फैलाया हो। आंखों से खून बह रहा है, गर्दन टूटा हुआ है, पूरा बदन जख्मी लहूलुहान है। पुलिस मामले की तफ्तीश करती है। रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक जितने भी लोग सेमिनार हॉल की तरफ आए या गए, सीसीटीवी के जरिए सभी को देखा जाता है। पुलिस को एक शख्स पे शक होता है और वो शख्स यही संजय रॉय था। उसके अलावा जितने भी लोग इस सेमिनार हॉल की तरफ गए थे वो इसी कॉलेज के कोई न कोई मेंबर थे। पीड़िता डॉक्टर की लाश के पास से पुलिस को लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और एक नेक बैंड ब्लूटूथ मिलता है। पहले तो यही लगता है कि ये सारी चीज़ें पीड़िता डॉक्टर की हैं, मगर सीसीटीवी में पता चलता है कि संजय रॉय जब सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था उसके गले में वो ब्लूटूथ मौजूद था, लेकिन जब वो सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है ब्लूटूथ उसके गले से गिर चुका था। पुलिस फौरन संजय रॉय को गिरफ्तार करती है और पूछताछ के बाद वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। हालांकि ये मामला अब सीबीआई को सौंपा जा चुका है और सीबीआई अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन हादसे के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि जब मेडिकल कॉलेज में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर सेफ नहीं और उसके साथ इस तरह की दरिंदगी हो जाती है तो हमारे हिंदुस्तान में रह रही दूसरी बहन बेटियों के साथ क्या होगा, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।